दिन में वह एक साधारण औरत दिखती थी, गृहिणी की जिम्मेदारियां निभाती, लेकिन रात को करोड़ों की गाड़ी में बैठकर अरबों के सौदे करती और उसका पति उसकी असली पहचान से बेखबर रहता। एक दिन उसे भाई से पता चला कि पति ने लग्जरी शॉप से बैग खरीदा है और उसने सोचा यह तोहफा उसी के लिए होगा। खुशी खुशी वह घर लौटी, अच्छे पकवान बनाए और मन ही मन पति से सरप्राइज पाने का इंतजार करने लगी। लेकिन पति ने घर आकर सबको तोहफे दिए, बस उसे एक कविता सुनाकर कहा कि यही उसका असली उपहार है। औरत को झटका लगा पर उसने धैर्य रखा, मगर जब कोई और तोहफा नहीं मिला तो उसने पूछ ही लिया और पति ने कहा कि महंगे तोहफे भावनाएं नहीं दिखाते, कविता ही सच्चाई है। भाई की बातें याद आते ही उसने पति के खर्चों की जांच करवाई और सच्चाई जानकर स्तब्ध रह गई कि करोड़ों के बैग और गहने एक शेन यूए नाम की औरत को दिए गए थे, जबकि उसे अब तक सिर्फ फ्री गिफ्ट मिले थे। गुस्से में उसने पति के सारे तोहफे कूड़े में फेंक दिए और सबके सामने पूछा कि शेन यूए कौन है। पति ने झूठ बोलते हुए दुकान को बदनाम करने की कोशिश की, तभी शेन यूए उसी बैग के साथ घर में दाखिल हुई और सारा राज साफ हो गया। पति फिर भी नहीं माना, लेकिन औरत ने सास को खुश करने के लिए होटल से महंगा खाना मंगवाया था, जिसे सास ने हटवा दिया। उसने पति को तोहफा भी दिया और पूरा परिवार हंस बोल रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ वही है जो सच्चाई से अनजान है। आखिरकार पति ने मान लिया कि बैग उसी ने दिया था और इसे लेन देन बता दिया। शेन यूए ने उसे नीचा दिखाने के लिए स्किन केयर गिफ्ट दिया और ताना मारा कि इसका इस्तेमाल करे तो चेहरा पीला नहीं लगेगा। औरत का सब्र टूट गया, लेकिन पति तुरंत शेन यूए की तरफदारी करने लगा और पत्नी को चिल्लाकर कहा कि तमाशा न करे। परिवार के बाकी लोग भी उसी को गलत ठहराने लगे, यहाँ तक कि बेटा भी चुप रहा। औरत ने कहा कि यह आखिरी जाम उनके रिश्ते के नाम है, मगर पति ने कहा कि वह सस्ती वाइन नहीं पीता। शेन यूए ने कहा कि वह पिएगी, लेकिन अगले ही पल उसने जानबूझकर वाइन कपड़ों पर गिरा दी। पति गुस्से में पत्नी को थप्पड़ मार बैठा, वह जमीन पर गिरी और कांच के टुकड़े हाथ में गड़ गए, जबकि बेटा चुपचाप देखता रहा। फिर पति शेन यूए को ऊपर ले गया और थोड़ी देर बाद जब वह लौटी तो औरत की ही ड्रेस पहने थी। पति ने उसकी तारीफ की कि उस पर यह ड्रेस पत्नी से भी बेहतर लगती है और गंदे कपड़े पत्नी पर फेंक दिए कि इन्हें धोकर साफ करो। इस अपमान ने औरत को अंदर से जगा दिया और उसने तय कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी और अपनी असली पहचान वापस लेगी। उसने भाई को फोन किया और कहा कि अब वह कंपनी संभालेगी। भाई तुरंत पति से बदला लेने को तैयार हो गया, मगर उसने रोका क्योंकि उसके मन में पहले से ही बदले की पूरी योजना थी। उसने ठान लिया कि पति की प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी ही उसके लिए असली झटका होगी। इसी बीच पति को खबर मिली कि उसके निवेश पर सवाल उठ रहे हैं। वह घबरा गया और सोचा कि शायद शेन यूए ने गड़बड़ की है। औरत ने उसे याद दिलाया कि डिंगशेंग ग्रुप का हेड उसका पुराना छात्र है और उसने उसे फोन किया। उसने पुष्टि की कि कंपनी सच में अरबों का निवेश करेगी और चेयरमैन खुद मीटिंग में आएंगे। पति यह सुनकर फूला नहीं समाया और सबने बधाई दी। उसने शेन यूए की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, शाओ यूए, क्या तुम मेरे साथ इस ऊंचाई पर चलोगी?